चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइव। और आज फिर हम क्लास 10वीं के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के लिए फिजिक्स के जो है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसके पहले हम प्रकाश के परावर्तन पर वीडियो बना चुके हैं। अगर वह नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो से यह मिलता जुलता ही वीडियो है। अगर वह आप अच्छे से समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन तो परावर्तन भी आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन कहते किसे हैं। अगर हम अपवर्तन को समझ जाएं तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके पहले हम परावर्तन में आप लोगों को यह बताए थे कि कोई चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ती है तो वह अपने ही मार्ग में निकल जाती है, ठीक है। कि यह चिकनी परत है और इस पर प्रकाश पड़ी और इस दिशा में निकल गई, ठीक है। यह होता है परावर्तन, ठीक है। यह गुण जो होता है वह परावर्तन में होता है। अब देखिए, आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे किए होंगे और नहीं किए हैं तो फिर करके देख लीजिएगा। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिएगा, ठीक है। यह हमारा मान लीजिए ट्रांसपेरेंट ग्लास है और इसमें हम क्या भर दें, पानी को भर दें और इसमें तिरछे कलम को डालिएगा, ठीक है। तिरछे जब हम कलम को डालेंगे तो और उसको देखिएगा, वह ऊपर से सीधा और नीचे से तिरछा दिखाई देगा, ठीक है। यानी जितना वह कलम जितना वायु में होगा, ठीक है, तो वह आपको सीधा दिखेगा। लेकिन वह जब पानी में जितना भाग उसका होगा वह आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ऐसे तिरछा हम डाले हैं और ऐसे दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है और यह कलम है तो ऐसे कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अब यह क्या हो गया, अब ये कैसे हो गया। मदारी लोग आप लोगों को बता देते हैं कि क्या है, जादू है। तो जादू नहीं है, इन सब में फिजिक्स लगा हुआ है। फिजिक्स क्या कहता है उसके बारे में सुनिए कि यह प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। पहले तो अपवर्तन आप लोगों को बता देते हैं कि अपवर्तन क्या है। अपवर्तन उसे कहेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जा रही हो, जैसे एक माध्यम मान लेते हैं यह वायु है, ठीक है, और यह माध्यम यह मान लेते हैं एक कांच हम रख दिए हैं, यह कांच, ठीक है। अब देखिए, जब यहां से हमारा प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपने स्थान से विचलित हो जाएगा। मतलब जो इसका रास्ता था, ऐसे रास्ता मारा गया था, प्रकाश ऐसे जा रहा है, सीधी लाइन बनानी है हमको, प्रकाश ऐसे जा रहा है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। जाना चाहिए तो ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन कहाँ गया, अपने मार्ग से टेढ़ा हो गया, विचलित हो गया। यह जो हमारा कहलाता है, यह क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, अपवर्तन। यही हमारी क्रिया अपवर्तन कहलाती है। इसी क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब आपको हम बढ़िया से लिखवा दे रहे हैं, डिराइव करके आपको बता दे रहे हैं। इसमें एक नियम आता है, उस नियम को भी आपको बता देते हैं। जिस प्रकार से परावर्तन का नियम था उसी प्रकार से अपवर्तन का नियम है। तो अपवर्तन पहले देख लीजिए क्या कहता है, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह
अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का, चाहे लिखते हैं यहाँ पे प्रकाश मत लिखिए, पहले लिखते हैं इस प्रकार की घटना को अपवर्तन कहते हैं। इतना समझ गए अपवर्तन क्या होता है। अब पिछली वीडियो में आप लोग को हम बताए होंगे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अविलंब क्या होता है। तो अगर ये सब नहीं जानते हैं तो आप पीछे हम वीडियो बना लिए हैं, उसको आप जाके जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि यह प्रकाश की किरण थी, यह हमारी है वायु, और यह कहाँ गई, कांच में गई, यह सीधे यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सीधा 90 डिग्री की एक रेखा खींचते हैं। सीधा नहीं है लेकिन हम सीधा बना लेंगे। 90 डिग्री का, इसको हम कहते हैं अभिलंब। डिटेल में पढ़ना होगा तो पीछे वीडियो है, आप जरूर देखिएगा उसको। अब हमने कहा कि यह हमारा क्या है, आपतित किरण है, और यह अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। अब तो आप यह कह सकते हैं कि काहे नहीं ऊपर, मतलब ऐसे आ रहा है तो ऐसे काहे नहीं हो गया। ठीक है, तो यह प्रकाश के परावर्तन में आप पढ़ेंगे कि जब यह विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यह कहता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है, इसको कहते हैं आई और इसको कहते हैं आर। यह आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, यह आपतन कोण, यह अपवर्तन कोण, यह अपवर्तित किरण है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गई तो वह अपने मार्ग से विचलित हो। ठीक है, यह हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब हम आपको बताएंगे कि यह नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यह प्रकाश के अपवर्तन का नियम हमने लिख दिया है। अब इसको केवल आप लोगों को समझाना है, और समझाने से पहले आप लोगों को कुछ बातें हम यह बता दे रहे हैं कि हमने यहाँ डायग्राम बनाया था कि अब देखिए हमने दो माध्यम की बात की थी। ठीक है, दो माध्यम था हमारा, एक था क्या, वायु था, और दूसरा कांच था। अब हम वायु को क्या कहते हैं, वायु को रियल जो हम उसका नाम है, वो जिस माध्यम को, उस माध्यम को कहते हैं, उस माध्यम को हम कहते हैं विरल माध्यम। ठीक है, यह था वायु। और हम कांच ले लें या जल ले लें, उस माध्यम को हम कहेंगे सघन माध्यम। यहाँ पे वायु लिख लीजिए, कांच लिख लीजिए या जल लिख लीजिए, यह हमारे सब क्या है, सघन माध्यम है। अब देखिए यह प्रकाश का परावर्तन जब हम कराते हैं तो पहले तो एक अभिलंब हम बना लें, और यह आपतित किरण जब इस वायु से जब हमारा जल में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा साइन आई, और यह हो जाएगा हमारा साइन आर। ठीक है, यह साइन आई है और यह साइन आर है, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण। ठीक है,
लिख दिया हमने। और यह कोण हो जाएगा वह आपतन कोण, यह परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए यह आप समझ गए कि यह कहां से आया, क्योंकि यह एक हमने माध्यम, दो माध्यम लिया, प्रकाश को भेजा और वह अविलंब की ओर झुक गए। ठीक है, यह आप समझ गए। अब जो हमारा पहला नियम कहता है वह यह कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब एक ही तल पे होते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन का जो हमारा नियम था उसमें भी पहला नियम जो था यही था कि आपतित किरण यानी यह किरण, यह आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पे है, और अविलंब भी, यह अविलंब जो था यह भी एक ही तल पर स्थित था। ठीक है, यह तो आप लोग पहले अगर वीडियो देखे होंगे तो इसके बारे में अच्छे से हम बताए होंगे, यहाँ पर भी बता दिए हैं कि वह एक ही तल पर है। दूसरा नियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, जो पेपर में पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और यह 12 में भी पूछा जाता है कि जब 12 का वाइवा होता है तो यह जरूर पूछा जाता है उसमें कि बताओ स्नेल का नियम क्या होता है। तो बच्चे बस यही जानकर रह जाते हैं कि यह अपवर्तन का दूसरा नियम है, उन्हें स्नेल का नियम नहीं बताया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि स्नेल का नियम यह होगा कि दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश, ठीक है, एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, रंग बिरंगा प्रकाश नहीं कि यहाँ की हम डालें यह जो प्रकाश होगा पीला होगा और यह डाल दिए तो सफेद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं अगर पीला है तो वह पीला ही होना चाहिए दोनों माध्यम में। तो वह कह रहा है कि दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश किरण का आपतन कोण यानी साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात, यानी कहते हैं उसको बटे के रूप में लिखना। इसका अनुपात यानी साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, उसका एक निश्चित मान होता है। ठीक है, यह कहलाता है स्नेल का नियम। यह होता है साइन आई बटा साइन आर, यह होता है हमारा नियतांक। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछने वाले हैं फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए वो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। और इसके बाद से प्रकाश के परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। अब इसके बाद जो मिलेगा हमारा अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक पे सवाल पूछता है पेपर में, एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा अपवर्तनांक का, तो वह आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।